इस्लामाबाद ब्लास्ट से बगराम तक पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर की पटकथा तैयार। वेलकम टू वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, अगर आज आप इंटरनेशनल मीडिया खोलेंगे तो एक खबर हर जगह फ्लैश कर रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, एक शिया मुस्लिम मस्जिद और एक बेहद घातक आत्मघाती हमला। अब तक की पुष्टि के मुताबिक कम से कम 31 लोग मारे जा चुके हैं और 170 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती आंकड़े हैं। कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि असली मृतक संख्या 50 के आसपास हो सकती है। और यही वो पॉइंट है जहां ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं रहता। अब सवाल उठता है, क्या ये हमला बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किया? जवाब है नहीं। बीएलए ने ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ना ही उनका पैटर्न धार्मिक स्थलों या शिया अल्पसंख्यकों को टारगेट करने का रहा है। तो फिर कौन? पाकिस्तान के लोकल इंटेलिजेंस सोर्सेज एक ही दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तान में एक नाम से जाना जाता है, फितना अल खवारिज। बताया जा रहा है कि हमलावर एक फॉरेन नेशनल था, संभवतः अफगानिस्तान से आया हुआ और टीटीपी नेटवर्क से जुड़ा हुआ। अब समझिए असली गेम। टीटीपी का लक्ष्य सिर्फ आतंकी हमला करना नहीं है। उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म करना, मिलिट्री स्ट्रक्चर को तोड़ना और अफगानिस्तान की तरह एक तालिबानी शासन स्थापित करना। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान में वही सीन होगा जो आज अफगानिस्तान में दिख रहा है। लड़कियों की शिक्षा बंद, म्यूजिक और आर्ट पर पाबंदी, आम नागरिकों पर सख्त धार्मिक कंट्रोल। और इसी वजह से शिया मुस्लिम्स इनके मुख्य टारगेट हैं। कट्टरपंथी विचारधारा में कोई भी अलग इस्लामिक सेक्ट वैध दुश्मन बन जाता है। अब आइए नंबरों पर। 2019-20 में आतंकी हमलों में 150 के आसपास सिविलियन डेथ्स होती थीं, लेकिन फिर ट्रेंड बदला। 2022 230 नागरिक, 2023 400 नागरिक, 2024 लगभग 600 नागरिक, 2025 650 से ज्यादा सिविलियन मारे गए और 2026 तो अभी शुरू ही हुआ है। इस ताजा हमले को जोड़ दीजिए, 100 से ज्यादा लोग पहले ही मर चुके हैं। अगर यही रफ्तार रही तो ये आंकड़ा 800,000 तक भी जा सकता है। और सिक्योरिटी फोर्सेस, 2025 में 1200 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए। ये 5 गुना बढ़ोतरी है पिछले कुछ सालों की तुलना में। अब यहीं से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। इन बढ़ते आंकड़ों के जरिए पाकिस्तान में एक पब्लिक परसेप्शन तैयार की जा रही है। अब सब्र खत्म हो चुका है, अफगानिस्तान में कुछ बड़ा करना ही पड़ेगा। पाकिस्तानी मिलिट्री पहले ही कई बार कह चुकी है कि ये हमले अफगानिस्तान से ऑपरेट होते हैं और अब ग्राउंड ऑपरेशन की जमीन धीरे धीरे तैयार की जा रही है। लेकिन अफगान तालिबान का जवाब भी सुनिए। तालिबान साफ कहता है पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है, अफगान संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और असली मकसद है बगराम एयरबेस को दोबारा अमेरिका के हाथ में देना। याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को बगराम एयरबेस वापस चाहिए। ये एयरबेस पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है। अगर पाकिस्तान एक काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च करता है तो वही ऑपरेशन अमेरिका के लिए एक मिलिट्री कॉरिडोर बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि इस्लामाबाद में हमला क्यों हुआ, सवाल ये है इस हमले का इस्तेमाल किसके लिए होगा। आईएमएफ लोन, वर्ल्ड बैंक फंडिंग, रेकोडीक में अमेरिकी निवेश, ये सब फ्री मनी नहीं है। इसके बदले में एक बहुत बड़ी कीमत वसूली जाएगी और वो कीमत चुकाएगी पाकिस्तानी आर्मी। याद रखिए, आज जो आप पाकिस्तान में देख रहे हैं ये आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है। ये एक बड़े भू राजनीतिक तूफान से पहले की शांत लेकिन खतरनाक भूमिका है। और अगर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में वाकई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया तो ये पिछले 20 सालों का सबसे बड़ा साउथ एशिया जियोपॉलिटिकल इवेंट होगा। इस कहानी पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि अगला अध्याय पूरे रीजन की तकदीर बदल सकता है।